नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एसी थ्रू सीरीज एलआर सर्किट। हमने 1-1 करके एसी थ्रू एल सर्किट या कि इंडक्टर या फिर रजिस्टर और कंडक्टर तीनों का कर लिया है। अब हम सीरीज में एल और आर सर्किट को बनाएंगे। पहले तो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसमें आज का वीडियो में हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम, फेज डायग्राम, उसके बाद हम इम्पीडेंस और फेज एंगल ये दोनों पता करेंगे। फेज एंगल और इम्पीडेंस का कंसेप्ट क्या है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, बस आपको थोड़ा सा देखना है। अब यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एल हमें पता है, एल इंडक्टर ऐसे होता है और आर रजिस्टर। अब एसी इंडक्टर और रजिस्टर में कैसे जाएगी ये हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा ई है, ये एल है, ये आर है। एसी थ्रू एल आर सर्किट और यहाँ पे करंट पास होने वाली है। तो अब इस सर्किट में हम सब कुछ पता करेंगे। उससे पहले हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। और वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ करंट या फिर वेरिएशन ऑफ करंट एंड ईएमएफ और करंट कैसे वेरी करती है ये देखेंगे हम। अब देखिए दोस्तों, अगर हमारा बस आर सर्किट रहता, आर सर्किट में ये ईएमएफ है, इसी के साथ साथ करंट भी जाती है। थोड़ा सा करंट नीचे रहती है क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण से करंट ईएमएफ से कम रहती है, लेकिन सेम रहती है। और अगर आर सर्किट का बात करें तो आर सर्किट में ईएमएफ रहती है, उसके बाद यहाँ पे करंट थोड़ा सा लैग करती है। लैग का मतलब है करंट थोड़ा पीछे पीछे आती है, थोड़ा बाद में आती है। तो इस तरह से ये हमारा आर में है, ये एल में है। आर तो न्यूट्रल है, आर से इसको कोई लेना देना नहीं है। आर में लैग भी नहीं कर रही है, दोनों साथ साथ चल रही है करंट और ईएमएफ। लेकिन एल में, इंडक्टर में हमारा, हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया, प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हो, 2-4 मिनट का वीडियो है। तो एल में क्या होता है, करंट थोड़ा सा पीछे पीछे आती है क्योंकि एल सर्किट में क्या है, एक बार हमने स्विच ऑन करने के बाद थोड़ा देर लगता है एल में। एल पहले ईएमएफ ऑब्जर्व करती है, उसके बाद वो करंट पास करती है। तो ये हमारा ईएमएफ होने वाली है सीरीज एलआर सर्किट का। उसके बाद करंट थोड़ा सा पीछे पीछे आएगी। ये आई है दोस्तों, ये ईएमएफ है और ये हमारा वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ करंट हुआ। अब फेजर डायग्राम हम बनाएंगे दोस्तों। फेजर डायग्राम में हमारा भी जो है, भी आर इस तरफ जा रही है, उसके बाद भी एल हमारा ऊपर जाएगी। तो इस तरह से इसका फेजर डायग्राम होने वाली है। और इसका जो ओवरऑल भी है या फिर बोले ईएमएफ, ये दोनों के बीच में होने वाली है। तो यहाँ पे ऐसे फेजर डायग्राम में हम भी को बना सकते हैं। और ये जो भी आर के साथ, भी आर के साथ एंगल बनेंगे, उसी एंगल को हम फेज एंगल बोलेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें अच्छे से डेरिवेशन वगैरह करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर दो वेक्टर है, एकदम आसानी से आपको समझना है, ए बी दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे वो रिजल्टेंट होने वाली है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस 90 है तो इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलेंगे। तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होने वाली है। इसी तरह ये जो भी है, ये हम फेजर डायग्राम हमने बनाया भी आर भी एल वाला सीरीज एल आर सर्किट का, उसका जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी हमारा होने वाली है रूट अंडर भी एल स्क्वायर प्लस भी आर स्क्वायर। अब इस तरह से दोस्तों हम भी एल को लिखेंगे आई आर का स्क्वायर, सॉरी भी आर आई आर होता है। भी एल का मतलब है आई एक्स एल प्लस भी आर मतलब हुआ आई आर। यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन लेके हम एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से हम आई एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी बाय आई, या फिर हम भी के जगह पे ई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों। ईएमएफ या फिर वोल्टेज लिख सकते हो आप, वहाँ पे इसमें कोई दिमाग टेंशन नहीं लेना है। एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने भी बाय आई को निकाला। अब हमें बेसिक सी बातें क्या समझनी है,
एक्स एल इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी आर रेजिस्टेंस, और एक्स एल का वैल्यू होने वाली है एल डब्ल्यू। तो इस तरह से सिंस, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तो नहीं बोलूँगा सॉरी दोस्तों, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बातें हमने बेसिक सब कुछ पढ़ लिया है। तो तीनों वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं। इम्पीडेंस जेड इक्वल टू ई और वी बाय आई, जिसका वैल्यू हमारा होने वाली है जेड इक्वल टू यहाँ पे एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसे हम एक्स एल का मतलब लिखेंगे एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस अब इसे ओमेगा डब्ल्यू मैंने बोला, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड के टर्म में। तो दोस्तों यहाँ से हम एल आर सर्किट, वेरिएशन, फेजर डायग्राम, बस यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। इसी थ्रू जैसे एल आर सर्किट कर रहे हैं तो सर्किट डायग्राम, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद करंट और फेजर डायग्राम, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका इंपीडेंस। अब दोस्तों हम फेज एंगल निकालेंगे, फेज एंगल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फेज एंगल का मतलब है tan इनवर्स वी एल बाय वी आर। ये कैसे आया वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों जब भी इसे हम लिखते हैं tan इनवर्स, फेज एंगल होता है हमारा tan इनवर्स वी एल का मतलब आई एक्सएल, एक्सएल मतलब हुआ एल डब्ल्यू बाई आर। तो इस तरह से हम सिंपली लिख सकते हैं। तो दोस्तों फेज एंगल कैसे है, जैसे देखिए दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, उसके बाद तीसरा वेक्टर है, ये x है ये y है, और ये x के साथ एंगल फाई कितना बनाया है तो हमें पता है tan फाई इक्वल टू वाई बाई एक्स इम्प्लाइज फाई इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इस तरह से हम इसे सिंपली लिख सकते हैं फेज एंगल को भी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम का सीरीज चल रहा है, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का सीरीज में हम शॉर्टकट में सब कुछ अच्छे से करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। अगर आपको इस टाइप का वीडियो सब अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।